हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो सुबह 5 बजे का जो क्विज का सेक्शन होता है, इसको आपको मस्ट वाले जो सेशंस होते हैं ना, वो मस्ट वाले सेशन आपको ये मिलते हैं। तो इन क्लासेस को देखना मत भूला करो। सबसे पहला काम होता है कि लिंक को कॉपी करो और इसको शेयर करना शुरू कर दीजिए। 5 बजे के बाद 5:30 बजे इस क्लास के जस्ट बाद आपका मैपिंग होता है। 10 मिनट का वो क्लास होता है। 10 मिनट में अगर आपकी पूरी मैपिंग प्रिपेयर होती जा रही है तो इससे बेस्ट पार्ट और कुछ नहीं हो सकता। तो उस क्लास को देखना मत भूला करो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा की तरह आप लोगों का यहाँ पे जो 1 घंटे का करंट अफेयर का क्लास होता है, उसकी टाइमिंग है सुबह 7 से 8। तो इस क्लास को अटेंड करना मत भूलिएगा। लाइव चलता है क्लास, तो इसको जरूर से देख लिया करो। इसके अलावा अन अकेडमी के जो क्लासेस का टाइम है, सुबह 8 बजे चलता है फाउंडेशन बैच, यानी कि प्लस का जो क्लास है, जिसमें हम पूरा जीएस आपको कवर करा रहे हैं। अभी शुरुआत मैंने ज्योग्राफी से करी है, सिर्फ ज्योग्राफी से भी स्टार्टिंग हुई है। 18 तारीख को पहला क्लास हुआ है। तो आप में से जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, कर सकते हो इस बैच को ज्वाइन, क्योंकि ज्योग्राफी के बाद इसमें इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। कहाँ पे मिलेगा ये बैच? ये आपको अन अकेडमी पे मिलेगा। कौन से वाले गोल? मैम गोल क्या सेलेक्ट करेंगे? तो एसएससी आपको गोल सेलेक्ट करना है। रेफरल कोड क्या यूज करोगे? 10% डिस्काउंट चाहिए तो कोड यूज करना पड़ेगा ना, क्या कृति 10। और रात में 9 से 10 आपके लिए रहता है एक स्पेशल क्लास। हर दिन होता है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, आप लोग इस क्लासेस को देख सकते हो। बट ये ध्यान रखना, इसमें लाइव रहा करो ताकि आपकी क्वेरीज जो है ना वो भी रिजॉल्व होती जाए करें। चलो अब शुरुआत करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की। सबसे पहला सवाल आपके लिए है, हु क्वाइंड द फेमस स्लोगन आराम हराम है? देखो ध्यान रखना, क्वाइंड पूछा है मैंने, ठीक है। किसके द्वारा इस शब्द को या फिर इस नारे को सबसे पहले क्वाइंड किया गया था? तो ये आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इस नारे को सबसे पहले दिया गया था, ठीक है। जब भी क्वाइन वर्ड आएगा तो समझ लेना कि सबसे पहले किसी ने अगर किसी शब्द का इस्तेमाल किया है तो वहां पे क्वाइन वर्ड का यूज किया जाता है। अब देखो यहाँ से आपको मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करना है। देखो क्वेश्चन क्या है मेरा यहाँ पे, 1928 में, ध्यान से सुनना, 1928 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, जो सत्र हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? किसने करी थी? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा करी गई थी। अब आप मुझे ये बताएंगे कि इनके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस का जो सत्र था उसकी अध्यक्षता करी थी। तो आप मुझे बस ईयर बता दो कि वो ईयर कौन सा था। देखो ये सेशन होता है मेरे सवाल आपके जवाब का ना, तो बस यहाँ पे ये चीजें बोलते जाया करो, सारी चीजें कमेंट में लिखते जाया करो ताकि आपको रिकॉल होता जाया करे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर सीधे आते हैं यहाँ पे सवाल पे, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स, कौन सा ऐसा देश है जहां पे आपको सबसे ज्यादा व्हाइट एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं? इंडिया के अंदर अगर मैंने पूछा, कर्नाटका स्टेट के अंदर आपको व्हाइट एलिफेंट्स मिलते हैं या व्हाइट टाइगर देखने को मिलते हैं? अब इन दोनों में से क्या चीज इंडिया में पाई जाती है और कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैंने आपको स्टेट बता दिया है, लेकिन ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओगे। आंसर क्या बनेगा? थाईलैंड। देखो थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक है। करेंसी क्या है? भाट है। लेकिन यहाँ से आपको एक चीज और याद रखनी है कि आसियान का जो 35th वाला सम्मेलन हुआ था, आसियान की बात कर रहे हैं, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी जो बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? बैंकॉक के अंदर ही हुई थी। और इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसको फॉर्म कब किया गया था? 1967 में इसको फॉर्म किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा जकार्ता के अंदर। कहाँ पे हेडक्वार्टर है? जकार्ता में। इसके बाद 36 एडिशन जो होना है किसका यहाँ पर? आसियान का, वो कहाँ होगा? तो ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा वियतनाम के अंदर। वियतनाम की कैपिटल हनोई हो जाएगी। अगले सवाल पे आओ। लेसन जाइंट बुद्धा इज द 71 मीटर टॉल स्टेचू लोकेटेड एट विच प्लेस? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लेसन जाइंट बुद्धा का, यानी कि गौतम बुद्ध की यहाँ पर एक मूर्ति है जिसकी हाइट 71 मीटर्स है। आपको बताना है कि इसको कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो सिंपल है, यहाँ पे चाइना के अंदर। देखिए मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि तिब्बत और चाइना के बीच में बहुत ज्यादा विवाद होता है। वैसे दोनों जगह पर अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म का पालन किया जाता है ना। लेकिन बौद्ध धर्म भी दो तरीके के, एक है हीनयान और एक है महायान। हीनयान को फॉलो किया जाता है चाइना के अंदर और महायान को फॉलो किया जाता है तिब्बत के अंदर। दिक्कत क्या है यहाँ पे कि हीनयान जो कि तिब्बत के अंदर फॉलो किया जाता है ना, वहां पे काला जादू भी बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है, ब्लैक मैजिक वहां पे बहुत ज्यादा फॉलो होता है। और चाइना हमेशा यहाँ पे एक पॉलिसी का यूज करता है, दैट इज चाइना के अंदर, जैसे आप ये कह सकते हो कि तिब्बत को अगर किसी भी कंट्री के साथ कोई भी ट्रेड करना है तो पहले उनको किससे परमिशन लेनी होगी? चाइना से परमिशन लेनी पड़ती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द कंट्री फीचर्स अ मैपल लीफ ऑन इट्स फ्लैग। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा देश है जिसका जो झंडा है ना, जिसका जो फ्लैग है उस पर आपको मैपल लीफ देखने को मिलती है, पत्ती देखने को मिलती है। तो आप आंसर मुझे जल्दी से बताओ। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि जो नेपाल है, ये वैसे मैंने नेपाल का ही झंडा बनाया है, ये जो नेपाल है ना, ये अपना एक नया मैप जारी कर रहा है जिसके अंदर लिपू लेक को अपना हिस्सा बना के दिखाया जाएगा। ठीक है, आंसर क्या बनेगा? कनाडा इसका करेक्ट आंसर होगा। कनाडा की कैपिटल क्या हो जाएगी? कैपिटल रहेगी यहाँ पे ओटावा, करेंसी हो जाएगी कैनेडियन डॉलर, और मॉन्ट्रियल नाम की जो जगह है वो आपको यहीं पे मिलेगी। कई बार बता दिया, मुझे ये बताना मॉन्ट्रियल में किसका हेडक्वार्टर है और कौन सी प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ वेस्ट अफ्रीका ये कौन सी कंट्री का या कौन से कॉन्टिनेंट का पुराना नाम है, आपको ये बताना है। तो आंसर नामीबिया हो जाएगा। अब अगला सवाल आपके लिए, नामीबिया की कैपिटल और करेंसी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये बिल्कुल मत सोचा करो कि मैम इस सेशन में आप ज़्यादा नहीं बताते हो। देखो ज़्यादा हम सब कुछ बता ही देते हैं आपको 7 से 8 बजे के क्लास में। अब यहाँ पे रिविजन है, तो जितना आप रिकॉल कर पाओगे वो आपके लिए अच्छा होता है। तो बस रिकॉल करने के लिए पूरा क्लास आपको मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे संगराई डांस फॉर्म। ये ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, कौन से स्टेट के अंदर परफॉर्म होता है? तो त्रिपुरा के अंदर। अब देखो सतरिया डांस फॉर्म अगर पूछा जाता है, सतरिया, तो ये कहाँ का है? ये हो जाएगा आसाम के अंदर। लेकिन अगर संगराई पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा त्रिपुरा के अंदर। नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पे जनक स्थल। ये जो है एक मेमोरियल है। ठीक है, किसका मेमोरियल है? तो यहाँ पे चंद्रशेखर जी का ये मेमोरियल है। बहुत अच्छी बात है। कहाँ पर लोकेटेड है ये बताना है, प्लेस का नाम आपको बताना है। तो प्लेस कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे दिल्ली के अंदर ये लोकेटेड है, और नेशनल मेमोरियल जो बना हुआ है ना वो भी दिल्ली के अंदर ही लोकेटेड है। अगला यहाँ पे बगलिहार हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो किस जगह पर है? किस जगह पर ये लोकेटेड है? तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। अब देखो बगलिहार आया है ना, आप मुझे बताओगे कौन सी रिवर के ऊपर ये बना है। इसी के तरीके से बनिहाल पास भी है, बनिहाल पास ये दर्रा भी मिलता है। कहाँ पर है? ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लोकेटेड है। अगला द फेदर ऑफ द डाउन, ये जो किताब है ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? जैसे कि हम लोग आजकल आई थिंक 3 या 4 दिनों से हो रहा है, हम लोग कोई ना कोई किताब डिस्कस कर ही रहे हैं। जैसे कि अभी वुहान के ऊपर एक किताब आई थी जिसको लिखा गया था फैंग फैंग के द्वारा। तो ये तो ऐसे नाम है कि हम लोग को चलते फिरते भी कभी भी याद हो सकते हैं। तो बस उसी तरीके से आपको सारे नाम याद होने चाहिए। तो सरोजनी नायडू जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। अगला सवाल है यहाँ पे, कौन सी ऐसी नदी है जिसको लाइफलाइन ऑफ गोवा के नाम से जाना जाता है? जैसे कि मैं बोलती हूँ ना, ओडिशा के लिए महानदी हो गई, दामोदर हो जाएगी वेस्ट बंगाल के लिए, गंगा रिवर हो गई आपकी उत्तराखंड के लिए। इसी तरीके से पूछा जा रहा है ओडिशा की कौन सी है? तो मांडोवी रिवर है। ओडिशा में एक और रिवर है दैट इज जोरी रिवर। नेक्स्ट पे आओ यहाँ पे, काराकुंड डेजर्ट ये कहाँ पे लोकेटेड है? देखो जितने भी डेजर्ट हैं उसमें से सबसे बड़ा जो डेजर्ट है हॉट या हम बोल रहे हैं वार्म डेजर्ट, वो कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। लेकिन अगर एरिया वाइज पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, एरिया वाइज सबसे बड़ा डेजर्ट मैंने कहीं मेंशन नहीं किया हॉट या फिर कोल्ड, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये रहेगा अंटार्कटिका। ठीक है, दूसरा इंडिया के अंदर अगर पूछा जाता है कि कोल्ड डेजर्ट कौन सा है तो ये बन जाएगा लद्दाख, और इंडिया के अंदर वार्म डेजर्ट कौन सा है तो ये रहेगा आपका थार मरुस्थल। ये कहाँ पे? तुर्कमेनिस्तान के अंदर लोकेटेड है। अगले क्वेश्चन का आंसर करो, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल करेंसी कमेंट सेक्शन में लिखो, जल्दी से लिखो। नेक्स्ट, अच्छा यार सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करो, रिकॉर्डेड होता है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि सेशन को लाइक और शेयर नहीं करोगे। अगला यहाँ पे रग्बी फुटबॉल गेम, ये जो खेल है यहाँ पे 2 टीमों के बीच में खेला जाता है। इसमें कितने प्लेयर्स होते हैं? नंबर ऑफ प्लेयर्स पूछा था तो 15 हो जाएंगे। क्रिकेट तो देखो वैसा वाला है, सबको मालूम है, कोई यहाँ पे क्रिकेट के बारे में नहीं पूछेगा। अगला सवाल है, हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर। एक यहाँ पे न्यूज़पेपर पूछा जा रहा है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? पहले तो पेपर का नाम जान लो यहाँ पे, मूक नायक। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो BR अम्बेडकर जी के द्वारा इस पेपर को शुरू किया गया था। इनका नाम हमेशा आपको याद रखना है ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए। प्रारूप समिति जो बनाई गई थी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी 1946 में, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया था। अगला सवाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये तेलंगाना के अंदर है। तेलंगाना की कैपिटल क्या हो जाएगी? हैदराबाद रहेगी। और हैदराबाद कौन सी रिवर के किनारे है? मूसी के किनारे। और मूसी किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अगला सवाल देखो, द स्टेट विद द लोवेस्ट पॉपुलेशन, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे सबसे कम जनसंख्या देखने को मिलती है एज पर द सेंसस ऑफ 2011। तो ये कौन सा स्टेट हो जाएगा? सिक्किम। अच्छा एक चीज और, अगर एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा कौन सा स्टेट है
जहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन देखने को मिला, यानी कि जनसंख्या कम हुई, तो वो स्टेट कौन सा रहेगा? नागालैंड रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब इसके बाद कौन सा क्लास आता है? 5:30 बजे मैप का क्लास होता है, और एग्जैक्टली 7 से 8 बजे आपका 1 घंटे का लाइव सेशन होता है करंट अफेयर्स का ऑन द सेम चैनल, यही सेम चैनल होता है। तो 7 से 8 बजे का क्लास मिस मत किया करो, और 5:30 बजे मैपिंग जरूर देख लिया करो। अब इसके अलावा अगर आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ एसएससी को प्रिपेयर करना चाहते हो, या फिर किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम को जिसमें आप जीएस पढ़ना चाहते हो, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैंने अभी ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू किया है। इंडियन ज्योग्राफी जस्ट स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच है, इसका मतलब हम बाकी सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे कवर करेंगे, और मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग जो है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री इस बैच में मिल जाएगी। ठीक है, जब आप ये देखोगे ना, ये वाला बैच ज्वाइन करोगे, तो ये तीनों सब्जेक्ट आप अनअकैडमी के किसी भी एजुकेटर का देख सकते हो। जब आप इस बैच को अवेल करोगे तो बोलोगे कि मैम कुछ डिस्काउंट तो बनता है ना, तो हाँ, इस पे 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा जब आप ये कोड यूज करेंगे Krati10। ठीक है, आई होप कितनी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। और जो फ्री क्लासेस का टाइम स्लॉट है वो रहता है रात में 9 से 10, मंडे टू फ्राइडे, तो उस क्लास को देखना मत भूला करो। जितने भी क्लासेस हैं उनका जो लिंक होता है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ। करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से है, जिसके ऊपर पिकाचू की इमेज लगी हुई है, और 25,000 से ज्यादा उसके ऊपर सब्सक्राइबर हैं। तो देख के सही जगह पे एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। चलो मिलते हैं अभी 5:30 बजे, और फिर 7 बजे लाइव सेशन में जिसका नाम होगा करंट अफेयर्स, तो वहां पे मिलना मत भूलिएगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।